आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी की। केंद्रीय वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, उत्तराखंड सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक बेहतर ढंग से पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया। और प्रदेश भर में उत्तरायणी पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी सहित अन्य नदी घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 10 वर्ष की उनकी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रही है। उन्होंने कहा कि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकार की योजनाओं के लाभ हर किसी को पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि आज देश में एक ऐसी सरकार है जो पहले गरीबों के बारे में सोचती है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के मकान बनाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य अत्यधिक पिछड़े जनजातीय लोगों तक सरकारी योजनाओं के लाभ की पहुंच सुनिश्चित करना है। 1 लाख अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन जो मेरे परिवार के ही सदस्य हैं, मेरे अति पिछड़े जनजातीय परिवार, उनके घर दिवाली मन रही है, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। आज उनके बैंक खाते में पक्के घर के लिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मैं इन सभी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अत्यधिक निर्धन व्यक्तियों में कोई भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। श्री मोदी ने गरीबों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कई अन्य सरकारी पहलों की भी चर्चा की। इस अवसर पर श्री मोदी ने पीएम जनमन के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। पीएम जनमन महाअभियान में हमारी सरकार ने ऐसे सभी नियम बदल दिए हैं जिससे आपको परेशानी होती थी। पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक आसानी से सड़क बने, इसके लिए सरकार ने पीएम ग्राम सड़क योजना के नियम बदल दिए। सरकार ने मोबाइल मेडिकल यूनिट से जुड़ा नियम भी बदल दिया। पिछड़ी जनजातियों के हर परिवार तक बिजली पहुंचे, इसके लिए विशेष तौर पर उन्हें सोलर पावर वाले कनेक्शन दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम जनमन के लाभार्थियों से बातचीत और प्रधानमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण प्रदेश की विभिन्न स्थानों पर सुना गया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक बेहतर ढंग से पहुंचा रही है। पीएम जनधन का जो विशेष उद्देश्य है, एसटी समाज में भी जो 75 ऐसी जातियां हैं जो बाकी समाज से बहुत ज्यादा पिछड़ी हैं, उनको ये लाभ देने के लिए विशेष कार्यक्रम किया है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, मीडिया का भी प्रयास होना चाहिए कि लाभ सब लोगों तक पहुंचे। मुझे इस बात का बड़ा आनंद है कि उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में इन सब योजनाओं को नीचे तक पहुंचा रही है। जितनी महिलाएं या लाभार्थी मिले, सबने बड़ी सहजता से बताया कि किस प्रकार से सरकार की योजनाएं ये लाभ पहुंचा रही है। हमारे लिए गौरव का विषय है कि देश आज मोदी की गारंटी पे विश्वास कर रहा है और मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के हर जन मन तक पहुंच रही है। उधर हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि सरकार जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए है। स्कूलों की सुविधा की जा रही है, ये सुविधा की जा रही है कि बिजली आ सके, ये सुविधा की जा रही है कि आपका संपर्क बन सके, जिसके लिए नए टावर लगाए जा रहे हैं। और आपको मुख्य धारा के अंदर जोड़ने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया जा रहा है, ताकि आपको ऐसा न लगे कि आप अभी भी वनवासी हैं। वहीं ऊधम सिंह नगर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र वासियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार और जन प्रतिनिधि आदिवासियों के क्षेत्रों में जाएंगे। जहां पर भी इस समय हमारे आदिवासी भाई रहते हैं,
वहाँ पर हमारे सरकारी अधिकारी जाएंगे, जनप्रतिनिधि जाएंगे, हम लोग सब जाएंगे। जो भी कमियां हैं वो सारी पूर्ति की जाएंगी। कोई छोटा उद्योग लगाना चाहे, बड़ा उद्योग लगाना चाहे, जानवरों को पाल के अपनी आजीविका चलाना चाहे। उधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री आर.के. रंजन नैनीताल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना के संबंध में जनता को विस्तार से जानकारी दी। उत्तरकाशी में माघ मेले का रंगारंग आगाज हो गया है। बाड़ाहाट के जो आराध्य है कंडार देवता, उनकी मौजूदगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में गुलदार द्वारा बच्चों पर हमले की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु को प्रभावित क्षेत्रों में पिंजरा लगाने और रात के समय गश्त बढ़ाने को कहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पलायन को रोकने में बैंक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। श्री धामी ने पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता बताई। वे देहरादून में नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य क्रेडिट सेमिनार में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए गंभीरता से काम किया जा रहा है। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को भी राज्य के विकास में सहयोग देने का आह्वान किया। उन्होंने बैंकों को पहाड़ी जिलों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना और सशक्त उत्सव बहना योजना के तहत बैंकों से ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने को कहा। श्री धामी ने जरूरतमंद लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए काम करने को कहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जगह जगह कैंप लगाने को भी कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग के तहत नैनीताल जिले के काठगोदाम में बस टर्मिनल निर्माण परियोजना के लिए पहली किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना पर करीब 67 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। श्री धामी ने नैनीताल में आवास विभाग के तहत नेशनल होटल तल्लीताल परिसर में ऑटोमेटेड पार्किंग निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। साथ ही पिथौरागढ़ शहर की जाखनी तिराहा में बहुमंजिला कार पार्किंग निर्माण के लिए भी 5 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगामी 19 जनवरी को चमोली के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ ढाक पहुंचकर सीमा सड़क संगठन के जवानों से मिलने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे वहां विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। रक्षा मंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने जोशीमठ स्थित सेना हेलीपैड सहित गौचर हवाई पट्टी पर लैंडिंग की समुचित व्यवस्था करने को कहा। प्रदेश भर में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही उत्तरायण और मकरायण का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हरिद्वार में हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में स्नान के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। बागेश्वर, उत्तरकाशी और टिहरी नदी घाटों पर भी सुबह से ही स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्तरायणी पर्व पर स्नान के बाद लोग दान करने के साथ ही प्रसाद के रूप में जगह जगह खिचड़ी का प्रसाद बांट रहे हैं। वहीं बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की शुरुआत हो गई है। श्रद्धालुओं ने सरयू और गोमती में स्नान के बाद भगवान बागनाथ के दर्शन किए। इसी कड़ी में आज से जौनसार भाबर का प्रसिद्ध मरोज उत्सव की भी शुरुआत हो गई है। गांव-गांव में पूरे माह रासों और तांदी नृत्य के साथ उत्सव मनाया जाता है। माघ मेले के साथ ही उत्तराखंड में पर्वों की शुरुआत हो गई है। उत्तरकाशी में भारत तिब्बत व्यापार का साक्षी व पौराणिक सांस्कृतिक धरोहर वाला माघ मेला शुरू हो गया है। उत्तरकाशी से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि कड़ाके की ठंड के बावजूद मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी में माघ मेले का रंगारंग आगाज हो गया है। बाड़ाहाट के जो आराध्य है कंडार देवता, उनकी मौजूदगी और बाड़ागड्डी क्षेत्र के आराध्य हरि महाराज मौजूदगी में इस माघ मेले का शुभारंभ गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवाड़ ने किया। आपको बता दें कि ये जो माघ मेला है ये करीब 7 से 8 दिन चलता है और 25 जनवरी तक ये मेला चलेगा, जिसमें विभिन्न जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। जो लोक कलाकार हैं और जो स्थानीय जो नृत्य है, रासो नृत्य हमारा, और भी जो चीजें हैं वो यहाँ पे आयोजित की जाएंगी। आकाशवाणी के लिए आशीष मिश्रा, उत्तरकाशी।
गौरतलब है कि यह मेला प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन पाटा संग्राली गांव से कंडार देवता, बडागड़ी हरि महाराज, खंडद्वारी देवी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की डोलियों के उत्तरकाशी पहुंचने पर शुरू होता है। इस अवसर पर जिले के दूर दराज तक के इलाकों से लोग यहां गंगा स्नान के लिए आते हैं और अपने साथ लाए स्थानीय हस्त निर्मित उत्पादों की बिक्री भी श्रद्धालुओं व सैलानियों को करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी की। केंद्रीय वन व जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, उत्तराखंड सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक बेहतर ढंग से पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया। और प्रदेश भर में उत्तरायणी पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी सहित अन्य नदी घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।